को लेकर सरकार अलर्ट पर है और इस बीच सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक किराना, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, खाने पीने की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं रेस्तरां और ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की परमिशन रात 8 बजे तक रहेगी। सारी कोशिशें महाराष्ट्र सरकार की बढ़ती कोरोना की स्पीड पर लगाम लगाने की। दो तस्वीरें आप महाराष्ट्र की देख रहे हैं। सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम नीतियां बना रहे हैं, लेकिन कोरोना फिलहाल बेकाबू है। और महाराष्ट्र की बात की तो मुंबई में नई गाइडलाइंस के बारे में क्या क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से लोगों से पालन करवाया जा रहा है, इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। जो भी सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट की दुकानें हैं, किराने की दुकानें, वो सिर्फ 11 बजे तक ही सुबह में खुली रहेगी। इसके बाद में ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके की भीड़ मार्केट में देखने को मिलती थी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है जिसमें जो दुकानें हैं वो अब 11 बजे तक ही खुली रहेगी, जिसमें किराने की दुकान को भी 11 बजे बंद करने का आदेश जो है महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। सिर्फ केमिस्ट की दुकानें हैं वो ही खुली रहेगी। इसके अलावा बाकी सारी दुकानें सुबह 11 बजे तक बंद हो जाएगी। सिर्फ 4 घंटे के लिए ही उनको खुली रखने की इजाजत जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और मुंबई में नई कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है। पुलिस स्टिकर देखकर जरूरी सेवा के वाहनों को निकलने की इजाजत दे रही है। वाशी टोल नाका से श्वेता वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक पहल जारी की थी, जिसमें मुंबई पुलिस ने कलर्ड स्टिकर्स यानी कि कलर्ड पासेस की एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें बताया गया था 3 अलग अलग रंगों के पासेस दिए जाएंगे उन लोगों को जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसका मूल मकसद ये भी है कि लोग अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें। इस वक्त हम वाशी टोल नाका के पास मौजूद हैं। वाशी टोल नाका मुंबई, नवी मुंबई, पुणे इत्यादि इलाकों को कनेक्ट करता है और यहाँ पर ज्यादातर, अगर आप विजुअल्स के थ्रू देखेंगे, ज्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर स्टिकर पासेस के साथ ही दौड़ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की ये पहल कारगर साबित होती नजर आ रही है। अगर मुंबई की पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 7000 तक के कोरोना संक्रमण के केसेस आए हैं, जो कि पिछले दर के मुकाबले काफी कम नजर आ रहे हैं। हमने देखा ठीक अब से कुछ 10 दिन पहले जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार बताई जा रही थी, इस वक्त केवल 7300 के आसपास है, यानी कि जरूर गिरावट देखी गई है। और किसी तरीके से जो सेक्शन 144 लागू किया गया है। महाराष्ट्र में अस्पतालों के हालात बुरे हैं। अस्पतालों में न बेड है और न ही ऑक्सीजन। मुंबई के चंद्रपुर सरकारी अस्पताल के आगे कोरोना पेशेंट ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि वो कई दिन से अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं भी उन्हें बेड नहीं मिला। नॉनस्टॉप दर दर भटकते परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर के पास लेके गए थे CH ऑफिसर शनिवार को लेके गए तो डॉक्टर बोले कि यहाँ पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है। बोले तो बाद में घर में जाओ। बोले हम घर गए। फिर 6 बजे नगराड़े कामरे डॉक्टर के हॉस्पिटल में गए। गला दुख रहा था, उन्होंने दवाई दी। दवाई देने के बाद उल्टी वगैरह बंद हो गई। तो दूसरे दिन संडे आ गया। संडे में कोरोना टेस्ट नहीं हो रही थी, सब बंद हो गया था। तो संडे के 2 बजे हम लेके आए। पहले गए CHL, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है बोले। बाद में सरकारी में आए, सरकारी में भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बोले। फिर हम प्राइवेट में घूमे, एक ही दवाखाना खोला नहीं, सब गेट बंद थे। एक भी ऐसे आवाज नहीं, कोई ऐसे उठ ही नहीं रहा था। डबल हम नहीं किया। वो नगरानी डॉक्टर बोले कि वेंटिलेटर लगाओ, तब तक जाओ दवाखाने में। जैसे आए वहाँ पे यहाँ पे जाएंगे। इस बीच मुंबई के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म है। अस्पतालों ने अपने सेंटर के सामने बोर्ड लगा दिए हैं कि वैक्सीन नहीं है। पूरी जानकारी इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा के जरिए।
मुंबई में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर में हूं और ये जो है पूरे देश का एकमात्र सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर देखिए कि बोर्ड लगा दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है और साथ में ही जो है लोगों को भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। इसके बाद जब वैक्सीन आएगा तभी उनको जो है यहाँ पर आना है। वैक्सीन का स्टॉक कब आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ लोगों को नहीं दी जा रही है। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहाँ लगा दिया गया है क्योंकि वैक्सीन ना होने के कारण जो है इस सेंटर को बंद कर दिया गया है। साथ में ही जो है ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में जब वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा तब इस सेंटर को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ये बताइए, आपको पता था कि ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद कर दिया गया है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? नहीं, आई डिडंट नो दिस। आपको कब पता लगा कि आपको कोई मैसेज आया था? Just 15 minutes ago we got to know. Yesterday I took an appointment online and I was called to Holy Family Hospital. I went there, they said it's out of stock. From there I went to Lilavati, it's out of stock and it was shut. And I've come here just now and I'm seeing out of stock again. What are we coming to? तो लोग जो है अलग अलग अस्पताल में जा रहे हैं, वहीं उनको बताया जा रहा है कि वैक्सीन का जो है स्टॉक्स नहीं है, जिसके बाद आज सवेरे 9 बजे जो है बीकेसी का ये जो सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है और साथ में ही यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। वैक्सीन की कमी को लेकर मुंबईकर परेशान है और उसका ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। मैं सेकेंड डोज के लिए यहाँ आया था, मुझे कल ही उसका नाम इंटीमेट आया तो उसके लिए हम लोग 4 लोग यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कोवैक्सीन का सेकेंड डोज उनको मिल रहा है, कोविड वालों को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। इतने लंबे से आने के बाद में अचानक खलास हो जावे तो अभी हमारी परिस्थिति इस समय ऐसा है, एक तो बड़ी उम्र के हैं, उनको साथ में लेके आए हैं और यहाँ पर परेशानी हो रही है। बोले आउट ऑफ स्टॉक है। कौन सी वैक्सीन के लिए आए थे आप? कोविशील्ड सेकंड डोज। नहीं कोई देयर इज नो डेफिनेट इंडिकेशन। और पहले से अगर कुछ इंटीमेशन पेपर में ऐसे कुछ देते थे तो लोगों को इतना परेशानी नहीं होता था। मैं गुड़गांव वेस्ट से आ रहा हूँ। लेकिन वहीं मुंबई के नानावटी अस्पताल में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोग वहां पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और अस्पताल स्टाफ लोगों के इस काम में पूरी मदद भी कर रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही इंडिया न्यूज रिपोर्टर श्वेता वर्मा। वैक्सीन के किल्लत के चलते कई कोविड वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिए गए हैं या टेम्पररी रूप में उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन मुंबई में कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और उन्हीं में से नानावटी अस्पताल एक है। आपको बता दें, नानावटी अस्पताल में अभी भी कोवैक्सीन लगाई जा रही है और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा बीकेसी जंबो सेंटर हो या दूसरे अस्पताल हो मुंबई के, वहाँ पर अब टेम्परेरी रूप में वैक्सीनेशन रोक दी गई है वैक्सीनेशन की किल्लत के चलते। लेकिन नानावटी जैसे कुछ अस्पताल मुंबई में है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन चल रही है और यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही आपको नजर आने वाली है। और खासकर ये बात ज्यादा मायने रखती है जब अब ये केंद्र सरकार से फैसला लिया गया है कि 1 मई के बाद जितने भी 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं वो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में अब वैक्सीन लगा सकते हैं। और इस बीच मुंबई पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और पास के सेंटर में जाकर अपना डोज लें। बीकेसी वैक्सीन सेंटर की यहाँ वैक्सीन लेने आए सब नागरिकों को विनती है, बीकेसी वैक्सीन सेंटर का वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है। जिनका कोवैक्सीन का सेकंड डोज है वही नागरिक यहाँ आ सकते हैं। बाकी नागरिकों को विनती है गेट पे गर्दी ना करें। उधर पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म है, जबकि उनके पास कोरोना के 23 मरीज भर्ती हैं। योग हॉस्पिटल पिछले 1 साल से 53 पेशेंट को कोविड केयर ट्रीटमेंट दे रहा है। हमारे पास 14 बेड्स आईसीयू है, 23 बेड्स ऑक्सीजन है और बाकी नॉन ऑक्सीजन बेड्स है। पिछले 2 दिनों से लिक्विड ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से हम जूझ रहे हैं। मैंने और मेरे पेशेंट्स ने काफ़ी कोशिश करने के बाद 2 दिन तक ये ऑक्सीजन चलाया। योग हॉस्पिटल हमेशा किसी भी हालत में
कम से कम 4 से 5 घंटे का ऑक्सीजन पीछे रहेगा, इसकी पूरी तैयारी करके रखता है। मगर आज के इसमें हमें एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर से ना मिलने की वजह से जो हमारा चेन था ऑफ ऑक्सीजन वाज ब्रोकन अप। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, वैक्सीन की कमी की तमाम रिपोर्ट्स हमने अपने साथियों के जरिए देखी, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि वो केंद्र सरकार के साथ हरकत में है, बातचीत हो रही है, वैक्सीन की डोज आएगी। इस बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की भी बात हुई है, ऑक्सीजन की भी कमी। पुणे से हमारी रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे, वहां भी वही स्थिति है। फिलहाल बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में अभी महाराष्ट्र में स्थिति क्या है इन तमाम चीजों को लेकर? और देखिए बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें इसमें काफी अहम हो जाती है कि एक तो देखिए जो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में। कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर जहां बंद हो चुके हैं लगभग, वहां पे लगा दिया गया है कि वैक्सीन नहीं है। और यह हालत मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की दिखाई पड़ रही है, जो कि एक कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं आगे ना बढ़े, इसके लिए एक बड़ा वजह माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, अगर वैक्सीन ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन बिल्कुल लगातार महाराष्ट्र में कम है। इसके लिए जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस लाने की बात बिल्कुल हुई है। कल मुंबई के पास में से विशाखापट्टनम के लिए गई हुई है एक्सप्रेस, ताकि वहां से और यहां पर ऑक्सीजन आ सके। और कई चीजें ऐसी, नागपुर में कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बहुत जगहों से ऑक्सीजन मंगाया गया है। तो लगातार ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, कई सारे अधिकारी लगाए गए ताकि ऑक्सीजन पर लगातार कंट्रोल कर सके, नजर रख सके। वहीं अगर देखिए रेमडेसिविर की बात करें, रेमडेसिविर भी लगातार कम पड़ता जा रहा है। कई सारे ऐसे जगह हैं कि जहां पर अस्पतालों में आज भी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर लगातार जो मरीज हैं वह परेशान है। यही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर लेकर आए। कई लोगों को लगातार इधर उधर फोन जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रेमडेसिविर बाहर नहीं मिल रहा है, उसके सख्त आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके हैरानी की बातें हैं कि आज भी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लगातार पकड़े जा रहे हैं। नाला सुपारा में कुछ देर पहले आज पकड़ा गया है, मुंबई के जगोश्री पकड़ा गया है, थाने में पकड़ा गया है, पुणे में पकड़े गए हैं। ऐसे कई जगहों पर रेमडेसिविर जो गलत तरीके से लोगों के साथ पहुंचाया जा रहा है, अधिक दामों में बेचा जा रहा है, उसको पकड़ाया जा रहा है। तो ऐसे जो 3 बड़े अहम जो कोरोना को लेकर जो जानकारियां लगातार है, जिसको लेकर सरकार लगातार अपने साथ मीटिंग भी कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला लिया भी गया आज से कि जो राशन की दुकानें हैं उसको सिर्फ 7 से 11 तक खोला जाए, 4 घंटे के लिए खोला जाएगा, उसके बाद नहीं खोला जाएगा, जो कि भारी संख्या में दिन भर भीड़ होती है। तो बड़े फैसले जरूर लिए जाए ताकि कोरोना पर मात दी जा सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक शर्मा तमाम जानकारी के लिए मुंबई से लाइव जुड़कर हमारे साथ। वहीं सरकार ने 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा तो कर दी है। 1 मई से अब 18 साल से ऊपर का हर शख्स कोरोना का टीका लगवा सकेगा। जम्मू के लोगों की तरफ से इसे सरकार का एक अच्छा फैसला बताया जा रहा है। अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही कोरोना का टीका लग रहा था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक बड़ी अच्छी मूव है मोदी गवर्नमेंट की। एंड आई थिंक कि इससे जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई है, वो जल्दी से जल्दी इरेडिकेट होगी। एंड आई टेक दिस एज अ पॉजिटिव स्टेप। और जो जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारी होगी उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी जो कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है दैट इज़ नॉट 100% इसके लिए कि वैक्सीनेशन करवाने से कि यू आर 100% सिक्योर। आप इसको लेके साथ में आप मास्क का प्रयोग करिए अपने, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सो दैट जो बेस्ट रिजल्ट्स आपको जो है इस वैक्सीनेशन के मिल सके। तो अच्छा है, बहुत अच्छा, बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि ये नया जो स्ट्रेन है ये सिर्फ ज़्यादातर जवानों को ही हो रहा है, बहुत ऐसा ही बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि उससे कंट्रोल में आ जाएगी। उधर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस फैसले को सही कदम बताया। देखिए, जब हमने रिक्वेस्ट की थी 45 साल के लिए, तब भी रिएक्शन थोड़ा आया था कि भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने कहा रिक्वेस्ट है, सेंटर मान ले तो अच्छी बात है। 2-3 दिन 4 दिन बाद उन्होंने मान लिया था।
फिर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था 18 साल से ऊपर सबको अलाउ कर दिया जाए, तो उसका काफ़ी हार्श रिएक्शन आया था। और हमने कहा था भी हमने रिक्वेस्ट करी है, हम तो ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो मान लीजिएगा, और तब भी मैंने कहा था कि 2 दिन नहीं 4 दिन बाद मानेंगे। तो इसका हम स्वागत करते हैं। 1 मई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है और कल इन्होंने अलाउ किया है, इस सारी तैयारी की जाएंगी।